ओम शांति। आज करवा चौथ का दिन। वैसे तो सभी माताएं बहनें अपने पति के दीर्घ आयु के लिए इस व्रत को करती हैं और जो भी इस व्रत को कर रहा है उन्हों के लिए ईश्वर से हम यही दुआ करते हैं कि आपके जीवन में सदा सुख शांति समृद्धि प्रेम खुशहाली बनी रहे। आप सभी को इस करवा चौथ व्रत की ढेरों सारी शुभकामनाएं हैं। पर फिर भी हम इस व्रत के आध्यात्मिक मर्म को समझते हैं। एक कथा कहती है, करवा नाम की स्त्री जो पतिव्रता थी, अपने पति से अत्यधिक प्रेम करती थी और वह ईश्वर ध्यान भक्ति करने वाली एक धार्मिक और आध्यात्मिक स्त्री थी। इसका पति भी बहुत अच्छा था, पर एक समय जब वह नदी में स्नान करने गए, मगरमच्छ ने उनके पति के प्राण लेने चाहे। तब करवा नाम की स्त्री ने मगरमच्छ को सूत की सहायता से बांधकर अपने पति की रक्षा की और पति के प्राण बचा लिए। तभी यमराज का आगमन हुआ। यमराज से कहा कि यदि तुम्हें प्राण लेने हैं तो इस मगरमच्छ के लो, मेरे पति के नहीं। यमराज ने कहा ऐसे नहीं हो सकता है। तभी चित्रगुप्त ने अपना हिसाब डायरी खोला और यमराज से कहा कि हाँ महाराज, इसके कर्म इतने श्रेष्ठ हैं कि वह आपको भी श्रापित कर सकती है, वो आपको ही संकट में डाल सकती है, इसलिए आपको इसकी बात माननी पड़ेगी। अन्यथा यदि हमने इसकी बात नहीं मानी तो यह हमारे लिए ही भारी पड़ेगा। तभी यमराज ने करवा को अपने पति के साथ खुशहाल जीवन जीने का आशीर्वाद दिया और स्वयं की रक्षा करते हुए वहां से चले गए। अब हम थोड़ी गहराई से समझें, वास्तविकता यही है कि एक नारी जिसके कर्म श्रेष्ठ होते हैं, जिसका जीवन श्रेष्ठ होता है, जो आजीवन अपने घर परिवार लोगों के लिए सदा सेवा में तत्पर रहती है, स्वयं के प्रति कोई आसक्तियां नहीं होती हैं और सभी के कल्याण के लिए जिसका जीवन होता है, उसकी मदद अवश्य ही ईश्वर के द्वारा होती है। वह दिन था कार्तिक मास के चौथ का और उस स्त्री का नाम था करवा। तभी से आज के दिन को कहा जाने लगा करवा चौथ। सभी स्त्रियां कितनी शुभ भावना के साथ अपने पति की रक्षा करने के लिए निर्जला व्रत करती हैं, भोजन का त्याग करती हैं और चांद के निकलने का इंतजार करती हैं। चांद के निकलते ही एक छन्नी जिसमें नीचे दीपक रखकर अपने पति को देखते हुए वह पति के हाथों से ही जल ग्रहण करती है। आइए हम इसके सुंदर भाव को समझें। समझने वाली बात है। वैसे तो चांद अत्यधिक सुंदर, शीतल और प्रिय होता है, तो यह त्योहार आपस में प्रेम, प्यार, शांति, खुशहाली लाने का त्योहार है। एक दूसरे के लिए जीवन जीने का त्योहार है। हमें जिंदगी कैसे जीना है वो यह व्रत सिखाता है। देखिए, सर्वप्रथम छन्नी वह है जिसके द्वारा हम अशुद्धियों को बाहर कर देते हैं और अच्छी चीजों को अपने करीब रखते हैं। अब देखिए, समझने वाली बात है कि हम जिन्हों के भी साथ रहते हैं उनकी बुराइयों को ना देखें, उनकी अच्छाइयों को देखें। छन्नी में नीचे की तरफ एक दीपक रखा होता है जो जल रहा होता है। यह दीपक वैसे तो आत्मा का प्रतीक है, क्योंकि ये जो देह है ये मिट्टी का ही बना हुआ है, लेकिन जो जल रही ज्योति है वही वास्तविक आत्मा है और वही जान है। उसके द्वारा ही हम सभी जीवन जी रहे हैं। और सामने जो देह है वो देह नहीं बल्कि एक अविनाशी आत्मा है। इस शुद्ध रूप में जब हम आत्मदर्शन करेंगे, सभी स्त्रियां अवश्य ही शारीरिक श्रृंगार ना कर जब दिव्य गुणों का श्रृंगार कर लेती हैं, आत्मभाव में स्थित हो जाते हैं, तो आप स्वयं ही समझिए, क्या पति की दीर्घायु नहीं होगी? अवश्य होगी। जब बुद्धि भोग से हटकर योग की तरफ आ जाती है तो न सिर्फ पति की उम्र बढ़ाएगी स्त्री, बल्कि स्वयं की उम्र भी बढ़ जाती है। जी हाँ, लेकिन जब जीवन वासना, क्रोध, मैंपन, अभिमान, मेरे तेरे की भावनाओं से भरा उठता है, तभी तो
ढेरों सारी बीमारियां, शारीरिक व्याधियां आती हैं और ज्यादा उम्र भी जल्दी से जल्दी कट जाती है और अकाल मृत्यु जैसी घटनाएं घटती रहती हैं। तो आइए हम सभी भी उस परम पिता परमात्मा जिसने सारा संसार को रचा है, उनका ध्यान करते हुए इस त्योहार जिसे शिव योग भी कहा जाता है, उससे योग जोड़कर उस परमात्मा का ध्यान करते हुए अपने जीवन को सुंदर और खुशहाल बनाएं। वे पति जिन्हों के प्राण की रक्षा के लिए पत्नियां जो सुंदर व्रत करती हैं, पतियों का भी कर्तव्य होता है कि अपनी पत्नी से प्रेम करें, उन्हों की हर प्रकार की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए ईश्वर ध्यान करें। वैसे तो इस त्योहार के दिन माँ गौरी, शंकर जी और गणेश जी की भी पूजा होती है। देखिए, माँ गौरी जो परमात्मा शिव है, उन्हों को पाने के लिए उन्होंने व्रत किया और हम सब भी यदि माँ गौरी की तरह परमात्मा शिव के ध्यान में लगे रहेंगे तो हमारे अंदर ही विघ्नों को समाप्त करने की शक्ति विघ्नहर्ता गणेशा की तरह उत्पन्न हो जाएगी और हम जीवन के सभी कष्टों को समाप्त कर देंगे। परेशानियों का हम आसानी से सामना करते रहेंगे और हमारा जीवन खुशहाली के साथ बीतेगा। आप सभी से मेरा यही निवेदन है, इस करवा चौथ व्रत को हम बहुत ही गहराई के साथ में समझें और सही मर्म को समझकर इस त्योहार को मनाएं और अपने जीवन को हम खुशहाल बनाएं। आप सभी को पुनः करवा चौथ व्रत की ढेरों सारी शुभकामनाएं। ओम शांति।